तो अभी तक हमने दो GA को सुना। मैंने पहले ही कहा समूह क्रिया, तो हम एक क्रिया कर रहे हैं। तो हमारा इस यूथ कैंप का विषय क्या है? बॉयज केवल बोलिएगा, हमारे यूथ कैंप का विषय क्या है? हिंदी में बोलिएगा, बेदारी की ओर दौड़ना। सारे गर्ल्स बोलिए, हमारा यूथ कैंप का विषय क्या है? ओके, तो बेदारी की ओर दौड़ना। तो मतलब एक बेदारी की ओर दौड़ने वाली विषय को हम पढ़ने के पहले उसको हमने चार क्रियाओं में, चार समूह क्रिया में हमने बांटा था। ये बात सच है, यीशु मसीह आने के पहले एक बेदारी होगा, लेकिन वो बेदारी होने के लिए या जब वो बेदारी होगा तब आप और मैं उस बेदारी में शामिल होना चाहिए। बल्कि बेदारी हो रहा है उसके प्रति मुझे कुछ मालूम भी नहीं और मैं अनजान हूं, तो बेदारी के प्रति बात करने का कोई अर्थ नहीं है। ये बात सही है या गलत है? हाँ या नहीं? यदि बेदारी के बारे में बात करते हैं लेकिन बेदारी के बारे में हमको कोई आग्रह भी नहीं है और क्या है मालूम करने का चाहत भी नहीं है, तो बेदारी हमारे पास ही होगा लेकिन हम जानेंगे नहीं, तो उसमें उसके बारे में पढ़ने का कोई अर्थ है क्या? हाँ या नहीं? नहीं। लेकिन आपको लगता होगा ठीक है ब्रदर, आप बेदारी के बारे में कहते हैं, जब बेदारी होगा ना तब मैं तुरंत भाग के चर्च में आ जाऊंगा, तब मैं तुरंत हर मीटिंग में आके शामिल हो जाऊंगा। अभी क्यों हमको परेशान कर रहे हैं? जब आएगा तब देखेंगे ना। बिना मतलब का ये धूप के समय हमको बिठाकर बेदारी बेदारी आया ही नहीं है, उसके पहले हमारा क्यों आप समय निकाल रहे हैं? सही है या गलत है? गलत। तो उसका मतलब एक को ही गलत लगा, बाकी सबको सही लगा है, उसके लिए भी खामोश है। मतलब आपका खामोशी हाँ में चिन्ह है क्या? तो सोचने वाली बात है। बेदारी तो होगा ब्रदर, लेकिन बेदारी के पहले अभी तक तो हुआ नहीं ना, आया नहीं ना, लेकिन अभी उसके बारे में दौड़ना है, दौड़ना है। ठीक है, दौड़ेंगे ना। कौन जब गाड़ी निकलेगा तब हम चढ़ जाते हैं, तब तक तो प्लेटफॉर्म में खड़े रहते हैं ना। कितने भाई लोग ऐसा किया है, गाड़ी में जाते हैं लेकिन नीचे ही लहराते रहेंगे, जब गाड़ी जैसे ही निकलेगा तुरंत चढ़ जाते हैं। ऐसे किए है क्या? हाँ या नहीं? हाँ। तो वैसे बेदारी जब आएगा तब तुरंत अंदर एंट्री मार देंगे ना हम। अभी काई के लिए दौड़ना दौड़ना, जब गाड़ी छूटा नहीं उसके पहले काई के लिए दौड़ लगाना है। कभी दिमाग में ऐसे आया है क्या? हाँ जी। कई लोगों को मतलब अभी इसके लिए क्या जवाब, ये सवाल के लिए क्या जवाब देना है, कई सोच रहे हैं। याद रखिएगा, हम बेदारी के बारे में आपको इसीलिए संतों ने ये विषय लेकर हमको सिखाने के लिए इसीलिए चाहते हैं कि यदि किसी बात को हम मन में रखते हैं और उसके लिए हम अपेक्षा करते हैं, तब उसके प्रति हम तैयारी करेंगे। और जो व्यक्ति तैयारी करेगा वो व्यक्ति ही क्या कर सकता है? गाड़ी को पकड़ सकता है। इसलिए आपको एक ट्रेन पकड़ना है तो आप क्या करते हैं? घर में रहने के समय रात को 10 बजे सोते हैं और आपको सुबह 5 बजे का ट्रेन है, समझो, क्या करेंगे? 4 बजे तक गराटा मार के सोते रहेंगे। ऐसा है क्या? तो गाड़ी मिलेगा? रात पूरा पहला क्या नहीं आएगा? नींद नहीं आएगा, है कि नहीं? उसके बाद टाइम देखते रहेंगे, फिर 3 बजे उठकर तैयारी करेंगे, फिर देखेंगे कोई सामान वामान तो छूट नहीं गया है, फिर सब 4 बजे के पहले स्टेशन पहुंचने लायक, यदि नजदीक स्टेशन है तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर ट्रेन आया क्या, ट्रेन आया क्या करके देखते रहेंगे। मतलब एक ट्रेन पकड़ने के लिए रात से लेकर एक बेचैनी है, तभी ट्रेन में क्या कर सकते हैं? चढ़ सकते हैं। वैसे है या नहीं? यदि बात वैसा है तो बेदारी भी वैसे ही आने वाला है, एक ट्रेन के समान। वो आपके लिए मेरे लिए इंतजार नहीं करेगा। अच्छा, वो टीपीएम का लड़का है ना, वो बेदारी का, वो बेदारी की ओर दौड़ने वाला, वो विषय में यूथ कैंप जाके आया था, इसलिए वो लड़का आने तक मैं थोड़ा वेट करता हूं। नहीं, यीशु मसीह आएगा और वो क्या करेगा? जाएगा। आपके लिए मेरे लिए वेट करेगा क्या? यीशु मसीह इंतजार नहीं करने वाला है। और बेदारी भी आएगा और रफ्तार से आएगा। उस समय आप और मैं शामिल होना है तो पहले से ही हमको क्या करना है, कैसे उसकी ओर हम अपने आप को तैयार करना है और कैसे उसकी ओर हम रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है, वो ही इन दिनों में हम प्रभु के हजूरी में
सीखते हैं और संत लोग भी आपको सिखाते हैं। इसीलिए पहला जीए में उसके प्रति देखा। यदि बेदारी की ओर दौड़ना है तो पहला आप और मैं ये समझना चाहिए कि गलती कहां पर है। यदि उस बेदारी हमसे चूक जाने का नौबत आ जाता है तो उसका कारण क्या है। उसके कारण मैं ट्रेन छोड़ दिया, इसके कारण छोड़ दिया करके बोलने से कुछ बात बनेगा? गया हुआ ट्रेन आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पहला गलती कहां पर है करके ढूंढ निकालना। तो गलती कहां पर है? कहां पर है? किसके ऊपर गलती है? हाँ, मेरे ऊपर गलती। बॉयस, किसके ऊपर गलती है? और अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए नहीं, केवल बोलकर हम कई बात को निकाल देते दिमाग से। हर दिन मेरा गलती है करके वो एहसास के साथ मैं कैसा रहता हूं करके ढूंढेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, आज सुबह जीए में भाई ने हमको समझाया, बेदारी के बारे में सुन रहे हैं, है कि नहीं? एक बेदारी आने वाला है, लेकिन वो बेदारी इसके पहले हुआ था क्या? नहीं तो हम जो नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी तो नहीं। यही हम आज सुबह सुना कि वेल्स में कैसा हुआ, अजूजा स्ट्रीट नामक एक जगह में वहां कैसा बेदारी हुआ, जवानों के बीच में कैसा बेदारी हुआ। एक छोटी लड़की, वो इतना बड़ी सभा में, अभी एक छोटी लड़की को बड़ी सभा में एक 14 साल की लड़की को आगे बुलाएगा तो पहला वो क्या करेगी? शर्माएगी। सबके सामने उठकर खड़ा रहने के लिए उसको क्या आएगा? शर्म आएगा। लेकिन एक छोटी लड़की भारी सभा में उठकर आकर, मैं यीशु मसीह को बहुत प्रेम करती हूं, तो ऐसे क्या है उसको ऐसे बड़ी सभा में बोलने के लिए मजबूर किया? और उसकी एक शब्द पूरे बड़ी सभा को हिला दिया। क्योंकि एक बुड्ढा आकर बोलता है तो कोई, अरे यार जाने का टाइम है, बोलेगा ही ना वो, है ना, ऐसे करके छोड़ देंगे। और कोई आकर बोलता है तो अरे ऐसे ही भाषण सुनाता है, मैं सुना रहा हूं, अरे काम धंधा नहीं है, कुछ भी सुनाता रहेगा, ये हमको लगता है। लेकिन एक छोटी लड़की, 14 साल की लड़की, वो आकर माइक पकड़कर, मैं प्रभु को बहुत प्रेम करती हूँ, तो आपको लगता होगा ना, ये क्या इसको बोलने के लिए ऐसा किया? और बोलने के तरीके में देखने वाले समझ सकते हैं ना, ये ऐसे ही बोल रही है या इसके अंदर एक वास्तविक है। तो वहां एक छोटी लड़की का एक शब्द, 4 शब्द पूरा मंडली को हिला दिया है, तो वो ऐसे ही हो सकता है क्या? उसका मतलब जो बेदारी के बारे में हम सीखना चाह रहे हैं, जो बेदारी के बारे में हमको सुनाया जा रहा है कि एक बेदारी आने वाला है, उसकी ओर दौड़ना है, वो केवल काल्पनिक कहानी नहीं है कि कुछ है ही नहीं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बेदारी बेदारी, अरे बेदारी हुआ है तो कब हुआ? कई जगह में हुआ है क्या? तो आज सुबह के समय हमने ये देखा कि अजूजा स्ट्रीट में और वेल्स नामक उस जगह में और एक छोटे बच्चे के भीतर कैसे कैसे बेदारी हुआ था करके सुबह हमने सुना था। अभी तीसरा समूह क्रिया में हम आए हैं। अभी हम क्या सुनने वाले हैं? ठीक है, गलती हमारे ऊपर है, मान लिए। दूसरा, बेदारी इसके पहले हुआ था, यह भी जाहिर सी बात है, लेकिन अभी ऐसे कोई बेदारी है क्या? कहीं भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी हर जगह में क्या हो रहा है? देश के मसीह देश है, लेकिन एक देश दूसरे देश के विरोध में क्या करता है? लड़ाई चल रहा है। अभी ऐसे कोई मसीह संगठन के भीतर एक बड़ा बेदारी हुआ करके कहीं पढ़ सकते हैं क्या? आप तो मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब में बहुत माहिर है ना। आजकल कुछ भी होता है तो तुरंत कहां आ जाता है? कहां आ जाता है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में। कोई कुछ किया, यदि कुछ नीचे सड़क में फिसल के गिर गया तो तुरंत पहला क्या करेंगे? पहला उसको वीडियो लेंगे। पहला मैं क्या उसको क्या करूंगा? लोड कर दूंगा, तो बहुत लोग देखेंगे और मुझे क्या मिल जाएगा? लाइक्स मिल जाएगा, व्यूवर्स ज्यादा मिल जाएंगे। ये लोगों का ट्रेंड है। तो यदि ऐसे कुछ है तो हम अब बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऐसे सुना हुआ अनुभव ही नहीं है। तो वैसे कोई सुना हुआ अनुभव ही नहीं है। तो इन दिनों में गलती कहां है? प्रथम देखा। दूसरा हमने देखा बेदारी हुआ है बीते हुए समय पर, कई जगह में बेदारी हुआ था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि एक समय यदि बेदारी हुआ था तो वापस होएगा क्या? वापस होएगा क्या? वापस होएगा या नहीं होगा? यदि होएगा तो हुआ क्या? एक समय में बेदारी हुआ तो वापस वो बेदारी आया था क्या? ये अभी ये तीसरा जीए में हम सुनने वाले हैं। तो ये एक कहानी नहीं है, ये एक बीता हुआ एक घटना है। इसलिए ये कहानी का शिष्य ऐसा है, हे प्रभु फिर से यह कर। आप मन में रख लेना, हे प्रभु फिर से यह कर। बोलिए,
क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? वो हमको वापस ये बेदारी चाहिए। एक समय यदि आपने अज़ुज़ा स्ट्रीट में, वेल्स में, इंग्लैंड में, अमेरिका के कोई सड़क में आपने ऐसे एक बेदारी किया है तो हे प्रभु फिर से यह कर, वापस हमको वो चाहिए। ठीक है, अभी एक विषय में आएंगे। तो यहां हम देखने के समय फिर हे प्रभु यह कर, ये बातें प्रथम तौर से एक दो व्यक्ति को आपके सामने लेकर आने के लिए चाहता हूं। पहला, आप उनका नाम सुने होंगे लेकिन उस व्यक्ति को आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं देखा हूं, ठीक है, लेकिन मैं नाम सुना हूं। उनका नाम है जॉन वेस्ली। कोई जॉन वेस्ली का नाम सुने हैं? कोई जॉन वेस्ली का नाम सुना है क्या? हाथ उठाइए। कुछ लोग जॉन वेस्ली का नाम सुने, ठीक है, कौन है करके नहीं जानते होंगे, उनकी विशेषता वो क्या है, वो क्या करते थे करके नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुने हैं तो भी कोई परवाह नहीं, अब सुन लीजिएगा, अच्छा मौका है। तो मैं आपको प्रथम तौर से एक प्रचारक को आपके सामने लेकर आने के लिए चाहता हूं। उनका नाम है जॉन वेस्ली। वो एक प्रचारक थे और वो ऐसे प्रचारक थे जो माइक में प्रचार नहीं किए। उनको माइक में प्रचार करना मेरे को लगता है बहुत ही कम मिला होगा। हम लोग प्रचार करते हैं तो माइक के सामने हमको प्रचार करने का मौका मिलता, लेकिन वो ऐसे प्रचारक थे, उनके बारे में लिखा है कि वो घुड़सवार का प्रचारक थे। मतलब घोड़े में सवार कर इंग्लैंड देश के हर एक कोने कोने पर वो घोड़े के ऊपर सवार करते हुए उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। और जब उन्होंने ये प्रचार जब कर रहे थे, वो एक ऐसा समय था जब इंग्लैंड देश जो है बहुत रीति से एक बद्धावस्था में पहुंच गया था। मतलब वो मसीह देश के नाम पर कहलाया जाता, लेकिन उनके अंदर कोई सद्गुण या अच्छे बातें नहीं पाया गया। हर बातों में नैतिक तौर से उनका जीवन अभागा होकर पाया गया था। लेकिन उस समय जॉन वेस्ली जो है, जब इंग्लैंड देश में पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ा हुआ एक अवस्था में रहा, उस समय इंग्लैंड देश में प्रभु अपना एक दास को भेजा। नाम क्या है? ऊंची आवाज से। जॉन वेस्ली जो है लगभग कैसा प्रचार किया उन्होंने? किसके ऊपर? घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर बैठ के उन्होंने प्रचार किया। लगभग इंग्लैंड देश के अंदर 2,50,000 मील, उसका मतलब आपको समझने की रीति से कहता हूं, ये पूरे पृथ्वी को 10 बार चक्कर काटना। नागपुर को 10 बार चक्कर काटने वाला बात नहीं कह रहा हूं, ये पूरे पृथ्वी को 10 बार चक्कर काटने वाला अनुभव में उन्होंने केवल इंग्लैंड के अंदर घोड़े में सवार कर उन्होंने क्या किया? कोने कोने में जाकर प्रचार किया। लगभग वे एक हफ्ता में उनका लगभग 40,000 के ऊपर, एक हफ्ता में उनके बारे में ऐसे सुना, लगभग 14 प्रचार के अधिक करते हैं और लगभग 40,000 के ऊपर उन्होंने प्रचार किया और लगभग 6,000 के ऊपर उन्होंने गीत बनाया। और उनके द्वारा प्रभु इंग्लैंड के भीतर एक बड़ा बेदारी को लेकर आया। उस समय अंधकार से रहा हुआ ये इंग्लैंड का देश जो है, जॉन वेस्ली के सेवा के द्वारा एक बड़ा रूपांतर को, एक बड़ा बदलावट को उन्होंने अनुभव किया। तो इनका सेवा पूरा हुआ और वो चल बसे। लेकिन उन्होंने जो काम उस इंग्लैंड देश में किया था ना, अभी हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं तो लोग हमें स्मरण करते हैं ना, कैसे? हमारा तस्वीर को घर में लटका देते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही ये जॉन वेस्ली जी जो इंग्लैंड देश के लिए जो उन्होंने किया था, उसके स्मरण के लिए उन्होंने क्या किया? जॉन वेस्ली का घर और उनके सारे सामान को एक म्यूजियम होकर बना दिया। मतलब म्यूजियम, हर बातों को देखने वाला एक म्यूजियम होकर, उनके कोई भी सामान को, उनके घर के कोई भी वस्तुओं को छुआ नहीं, बल्कि म्यूजियम होकर रखा। बहुत साल के बाद धर्मशाला में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी अमेरिका के थे। उन लोग अपना
बाइबल थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ने वाले ये बच्चों को इस जॉन वेस्ली का सेवा के बारे में, उन्होंने किया हुआ काम के बारे में, उनको अमेरिका से इंग्लैंड लेकर आया गया। इंग्लैंड में आओ और देखो इंग्लैंड में बेदार हुआ कारण इस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन वो व्यक्ति तो नहीं रहा, अभी क्या है, उसका घर अभी क्या बन गया है, घर म्यूजियम होकर है। इसीलिए उनको एक टूर में ऐसे ही देखने के लिए, घूमने के लिए लेकर आया, और लेकर आकर जॉन वेस्ली के घर के हर एक कोना लेकर जाकर दिखाया। देखिए ये यहाँ बैठकर खाना खाते, यहाँ उनका रहने का स्थान है, यहाँ वो चलते थे। ऐसे एक जगह दिखाया और उनके बेडरूम में लेकर गए। बेडरूम में सोने के जगह में उनको लेकर गया। सारे लड़के लोगों को, एक नहीं दो नहीं, उनके साथ टूर के लिए आया हुआ सारे धर्मशाला में, विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चों को लेकर आकर उनको दिखाया, ये ऐसा है, ये है। तो सबको अभी कहाँ, शयन यान में, नहीं तो सोने के घर में का कमरे में लेकर आकर उनको दिखाया, ये उनका विश्राम का कमरा है। जब उनका बिस्तर दिखाया गया था, बिस्तर के पास, पलंग के पास जो है, जो जैसे आप किसके ऊपर बैठे हैं, चटाई के ऊपर बैठे हैं, वहां कारपेट लगाया हुआ है। आपके घर में फुटमैट है ना, पायदान, पायदान देखे हैं क्या? पायदान, पाय घसीट कर 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद कई बार देखना चाहिए। पायदान रहेगा लेकिन उसके ऊपर का कोई भी धागा नहीं रहेगा, पूरा क्या हो गया, पैर रख के कैसा क्या हो जाता है, घसीट जाता है। हाँ या नहीं, देखे या नहीं देखे हैं? पायदान में घसीट का पूरा धागा निकल जाता है, देखे ना। वैसे ही पलंग के पास 2 छेद है, कारपेट के ऊपर छेद हो गया है। उन लोग पूछे ये क्या छेद है पलंग के पास? तो बोले जॉन वेस्ली हर वक्त पलंग के ऊपर चढ़ने के पहले हर रात को लंबा समय ये कारपेट के ऊपर घुटना टेक कर लंबे समय प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में बिताते थे। ये दोनों छेद नहीं है, ये उनका घुटने का निशान है, जो बार बार इस जगह में घुटना टेकने के कारण वो कारपेट का धागा सब निकल गया, अभी क्या बन गया है, छेद बन गया है। ये सब बताया, सारे बातें हो गया। अभी इन लोगों को लेकर क्या चले गए, सब लोगों को वापस अपना गाड़ी में जाकर बैठने के लिए आज्ञा दे दिया। सब लड़के जाके अपने अपने गाड़ी में जाकर बैठ गए, अपने स्थान में जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद अभी आप लोग वापस जाने के समय बस में बैठेंगे तो क्या करते हैं, भिलाई से 90 लोग आया है, गाड़ी में 90 है क्या, गिनो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, हाँ या नहीं? अरे एक जन नहीं है तो छोड़ो, आके भी सर दर्द है, पड़े रहने दो, ऐसे छोड़ेगा ब्रदर? हाँ, छोड़ेगा नहीं। वैसे ही उधर भी गिना, कहां है देखो, सब लोग है क्या, गिन के देखा तो एक लड़का गायब है वहां, परेशान, कहां है, कहां जाके छुपा है, जाके ढूंढो। तो तुरंत उनको लेकर आया हुआ व्यक्ति अंदर आकर सर ढूंढते, लड़का कहां है, हर जगह में देखते कहां है, कहीं भी नहीं मिला। जाकर आखिरी में देखा तो बेडरूम में है। बेडरूम में देखा तो ये लड़का क्या कर रहा है बेडरूम में, देखा पलंग के पास वो छेद में अपना पैर को, अपना घुटना को 2 छेद में रखकर कुछ तो बिन आ रहा है। इनको समझ नहीं आया, पीछे से गुस्सा आ रहा, लेकिन जाकर क्या बोलता है देखेंगे, घर कर पास जाकर कान लगा के सुना क्या बोल रहा है देखेंगे। वो उस घुटने में अपना, उस छेद में अपना घुटना डालकर, वो सर आया है, उसको कुछ पता भी नहीं है, वो अपना दुनिया में उस जगह में घुटना टेक कर आंसुओं के साथ बोलता है, हे प्रभु तो फिर से कर, हे प्रभु तो फिर से कर। कान डाल के सुना, ये लड़का यही बोलता जा, हे प्रभु तो फिर से कर, हे प्रभु तो फिर से कर। ये लड़का वहां प्रार्थना करता हुआ ये सर उसको देखा, वहां उसी के साथ कहानी खत्म हो गया। थोड़े समय के बाद यही लड़का जो जॉन वेस्ली के उस कमरे में, उस पलंग के पास रहा हुआ छेद में घुटना डालकर आंसुओं के साथ, हे प्रभु, जॉन वेस्ली को इंग्लैंड देश जब पाप से भरा हुआ अनुभव में था, तब उसको तूने हाथों में उठाकर इस्तेमाल किया है ना, उस समय एक बेदारी लाया था ना, हे प्रभु तो यह फिर से कर करके पुकारा हुआ यही लड़का बहुत समय के बाद ये बिल्ली ग्राम होकर प्रकट हुआ। कितने लोग बिल्ली ग्राम को जानते हैं?
कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। बिली ग्राहम एक बड़ा प्रचारक है। अभी कुछ साल के पहले वो प्रभु में सो गए। लगभग 60 साल उन्होंने सेवा किया। उनकी सेवा देखने से बहुत ही अद्भुत और अनोखा होकर प्रभु ने उनको उठाकर इस्तेमाल किया। वो लड़का उस समय जॉन वेस्ली के कमरे में घुटने में, उनके छेद में घुटने डालकर, हे प्रभु तो फिर से कर, हे प्रभु तो फिर से कर, उसका प्रार्थना, उसका टूटा हुआ हृदय का प्रार्थना, उसका आंसू प्रभु ने क्या किया, सुना। और समय के बाद जो जॉन वेस्ली के समय पर जो प्रभु ने काम किया, वही काम वापस बिली ग्राहम के द्वारा वो काम प्रभु ने किया। इसीलिए बिली ग्राहम का सेवा को देखने के समय लगभग कई करोड़ों को और कई देशों में और कई राज्यों में उन्होंने प्रचार किया। और उनका प्रचार जो है कईयों के जीवन के लिए एक सामर्थ्य होकर और उनके जीवन को बदलने वाला होकर पाया गया। ठीक है, मैं इसी के साथ मैं खत्म करता हूं, क्योंकि ब्रदर के लिए समय चाहिए, मैं समय लेने के लिए नहीं चाहता हूं। इसीलिए आपके हाथ में अभी शीट्स दिया जाएगा। वॉलंटियर्स जो है तुरंत आगे आ जाइए और ये शीट्स बच्चों के हाथ में दे दीजिएगा। तुरंत जो वॉलंटियर्स यहाँ वहां बैठे जल्दी आ जाइए और ये शीट्स एक एक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए समय नहीं बिताना, तुरंत आना और एक बंच दे दीजिएगा और बच्चे जल्दी से जल्दी आपस में बांट लेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी आप 10-20 बच्चों के हाथ में दे दिया तो उनके एरिया में उन लोग बांटते रहेंगे। आप एक एक के हाथ में देते रहेंगे तो समय बहुत बीत जाएगा। तो मैं उसके उसका एक सवाल को मैं उधर लिखा हुआ एक सवाल को मैं बताना चाहता हूं। जैसे घुटने से हुए छेदों के पीछे की कहानी ने बिली ग्राहम को बेदारी के लिए हिलाया, जिससे उसने घुटने टेके हुए कहा, हे प्रभु फिर से कर। क्या आप अपने जीवन में कोई घटना को स्मरण करते हैं जिसने आपको हिलाया और आपके अंदर की एक जीवन परिवर्तन लाया? आपके हाथ में पेपर मिला होगा, तो पहला आप वो 2 व्यक्ति को देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में है वो जॉन वेस्ली है, उनका तस्वीर है, और जो दाहिना साइड में जो तस्वीर है वो बिली ग्राहम का तस्वीर है। तो आज प्रभु ऐसे एक बेदारी जो एक समय किया था, वो उन व्यक्तियों के द्वारा प्रभु कर सकता है जो प्रभु के हजूरी में हे प्रभु तो फिर से कर करके कहराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने वाला हृदय है। तो आपके द्वारा प्रभु कलीसिया में और कलीसिया के भीतर नहीं, कलीसिया से बाहर वो देशों को और राज्य को हिला सकता है, जैसे बिली ग्राहम के जीवन के द्वारा प्रभु ने किया। इसलिए अभी आपको दिया हुआ उस हाथ में जो पेपर है उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद ब्रदर आकर आगे बढ़ेंगे।